अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आज आपको बताऊंगा कि इस कौम ने, पाकिस्तानी कौम ने, हमारे हुक्मरानों ने उस्ताद को कितनी कदर और कितनी इज़्ज़त दी हुई है। हमारे साथ मौजूद हैं शाहीन खान लोधरा, जो एक टीचर हैं और तकरीबन 14 माह से इनको तनख्वाहें नहीं मिली। गैर रस्मी स्कूल परवेज़ इलाही ने जारी किए थे, शुरू किए थे परवेज़ मुशर्रफ के दौर में, तो तब तो सिलसिला चल रहा था, लेकिन पिछले तकरीबन 3 साल गुजर चुके हैं, इनको तनख्वाहें नहीं दी जा रही। टीचर हज़रात बहुत ज़्यादा परेशान। तो इनसे इसी मौजू पर आज हम बात करने चक नंबर 156 10R पहुँचे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, मैंने बता दिया कि असातिज़ा की हम कितनी कदर करते हैं और कितनी उनको इज़्ज़त देते हैं। मज़ीद क्या तफसील है, क्या मसला है और कब से ये आपके गैर रस्मी स्कूल शुरू हुए, वो आप बताएँगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए आसिफ भाई, सबसे पहले आपने जो सवाल किया कि उस्ताद को कितनी इज़्ज़त दे रहे हैं, हमारे आज इस जो मुल्क पाकिस्तान में ये एक बेयकीनी की जो सूरत हाल है और मुल्क के अंदर अजीब सी एक घुटन सी है, चुभन सी है, उसका मैं समझता हूँ कि उस्ताद के किरदार को और उस्ताद की उस जो उस्ताद का एक फ़लसफ़ा है, उस्ताद की जो अहमियत है, उसको सिर्फ़ इग्नोर नहीं किया गया बल्कि उसकी तजलील की गई है। छोटी सी मिसाल मैं आपको दे देता हूँ कि हमारे अक्सर औक़ात इलाके में, करीब में, दूर में, शहर में बहुत ज़्यादा वाक़यात होते हैं ऐसे, यानी जैसे आप दहशतगर्दी को लगा लें, आप चोरी डकैती को लगा लें, इसमें बड़ा किरदार इस मुआशरे के उस उस्ताद की बेतौकीरी का है कि उस्ताद को सिर्फ़ और सिर्फ इस्तेमाल किया गया है एक नौकरी के तौर पर। उस्ताद अपने मकाम पे नहीं रहा और बल्कि उसको नहीं रहने दिया गया। हालात ऐसे पैदा कर दिए गए कि उस्ताद ने सिर्फ़ तालीम और इल्म तो आगे दिया, लेकिन उसने तरबियत नहीं दी। इस तालीम और तरबियत का जो जोड़ था, उसको जब दूर किया गया, तोड़ा गया, उसका रिज़ल्ट ये है कि आज आप हमारे मुल्क के अंदर जो है ना, बहुत ज़्यादा अजीब सी एक बेयकीनी की सूरत हाल है। दूसरे मुल्कों में उस्ताद की जो कदर है, उस्ताद का जो एक एहतराम है, जो मकाम है, वो बहुत ज़्यादा है। आज अमेरिका में, यूरोप में देखें, उस्ताद की कदर है। वहाँ मुआशरे में अगर सबसे ज़्यादा किसी की कदर है तो वो एक उस्ताद की है। अच्छा, आप हुकूमत से नाराज़ क्यों हैं और क्यों आप एहतजाज कर रहे हैं, ये आप देखें? एहतजाज तो बंदा तभी करता है जब किसी को तकलीफ़ होती है, शौक़ से तो कोई नहीं करता। बिल्कुल। और पाकिस्तान के अंदर हमने तो 70 सालों में यही देखा है कि उस वक्त तक काम होता ही नहीं है जब तक आवाम सड़कों पे ना आए। ऐसे ही हमारे सामने एक मिसाल है लेडी हेल्थ वर्कर की, बल्कि ये एजुकेटर भी हैं, इन्होंने भी जब इनको भर्ती किया गया, ये बापडा के मुलाजमीन हैं, डेली वेजेस हैं, जो भी हैं, ये लोग सड़कों पे आते हैं, एहतजाज करते हैं, कोई ना कोई सरगर्मी दिखाते हैं, वो हुकूमत फिर उनके मुतालबात मान लेती है। यानी एहतजाज से पहले वो मामलात ना फंड होता है, ना हालात ठीक होते हैं, जैसे एहतजाज होता है लोग आवाम सड़कों पे आ जाते हैं, सब कुछ आ जाता है। बिल्कुल। तो ये एक माहौल बन चुका है, यहाँ का रिवाज बन चुका है। मैं समझता हूँ कि जब तक आप अपने जो है ना चीखेंगे नहीं, पुकारेंगे नहीं, खुदकशी नहीं करेंगे और अपने आप को सड़कों पर नहीं लाएंगे और मीडिया के सामने आप चीखेंगे नहीं या गिरफ्तारी नहीं देंगे। अभी हाल ही में हमारे जो है ना टीचर्स को कराची में मैं देख रहा था कि बहुत बेदर्दी से वो एहतजाज कर रहे थे, उनको मार पीट के जेलों में डाला और उसके बाद उनके वही मुतालबात मान लिए गए। तो ये अब आप कब एहतजाज की तरफ, बड़े एहतजाज की तरफ जा रहे हैं? सुना कि लाहौर आप एहतजाज करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं थोड़ा सा इस एहतजाज की बात पे भी आता हूँ। मैं आपको थोड़ा सा ना अपना वो बता दूँ कि मैं बेसिकली, हमारी एक यूनियन बनाई हुई हमने, बेसिक एजुकेशन कम्युनिटी स्कूल्स हैं जो कि कम्युनिटी के तर्ज पे चलते हैं, कम्युनिटी चलाती है उनको। इनके पास कोई अपनी बिल्डिंग नहीं होती, अपने कमरे नहीं होते, घर नहीं होता, स्कूल की कोई प्रॉपर बिल्डिंग नहीं होती। इनको कम्युनिटी एक जगह देती है और उसमें वो पढ़ाते हैं अपनी मदद आपके तहत, और सिर्फ 8,000 इनकी कलील सैलरी है जो अभी 14 माह से बंद है। और 1996 में बेनज़ीर साहब इनको लेकर आई, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, उन्होंने इस प्रोग्राम को शुरू किया। उसके बाद मुख्तलिफ अदवार आते रहे, गवर्नमेंटें तब्दील होती रहीं,
बड़े बड़े सियासतदान, वज़ीर आज़म, ब्यूरोक्रेसी सब तब्दील होता रहा, लेकिन नहीं तब्दील हुई तो इन बैक्स टीचर की किस्मत तब्दील नहीं हुई। इनके हिस्से में, इनकी किस्मत में बेचारों के वही जो है ना धक्के ही हैं। क्योंकि तकरीबन 2008 में जब ये पंजाब में इसको शुरू किया गया तो उस वक्त थोड़ी सी सैलरी थी, 3000 रुपये टीचर की सैलरी थी। वो इतनी तरक्की माशाल्लाह तेज़ी से हुई कि अभी तक 8000 में हम फिर रहे हैं, वो भी 2008 से लेकर आज तक। वो भी 14 माह से नहीं मिली, वो भी 14, इससे पहले भी ऐसे रूटीन है। हम एहतजाज करते हैं, कोर्ट में जाकर रिट करते हैं, पार्लियामेंट के नुमाइंदों से मिलते हैं, ब्यूरोक्रेसी से मिलते हैं, उनकी मिन्नतें करते हैं और फिर तब जाकर। अब आपका अगला प्लान क्या है? अगला प्लान देखें भाई कि ज़ाहिर सी बात है कि जब हमारे मुतालबात नज़रअंदाज किए जा रहे हैं तो हमने तो सड़कों पर आना है। तो उस पर हमें अभी एक वनडे प्रोटेस्ट का हमने ऐलान किया है, तकरीबन सोमवार से हम कर रहे हैं डेली बेसिस पे। ठीक है। तो वो किस जगह करेंगे? वो हर डिस्ट्रिक्ट में हो रहा है। अच्छा। हर ज़िले में हो रहा है। आज भी हमारे डिस्ट्रिक्ट मुल्तान में और दूसरा बक्कर में और लोधरा में एहतजाज हो रहा है। इसी तरीके से हम इसको जब वनडे प्रोटेस्ट इसको कंप्लीट करने के बाद हम एक बड़ा एहतजाज और बड़ा धरना जो है हम लाहौर पंजाब असम्बली के सामने देने जा रहे हैं। और उसके बाद वज़ीर आला से मुलाकात भी आपकी? वज़ीर आला साहब से दरख्वास्त भी है और उनसे मुलाकात भी करेंगे, उनसे कहेंगे भी कि जो हमारा ये मुतालबात हैं, हमारी ये तकलीफ़ें हैं, ये आपका फ़र्ज़ है। जी, शाहीन खान लोधरा साहिब बता रहे हैं कि इनके 2.5 लाख बच्चे हों जो मुख्तलिफ़ स्कूलों, गैर रस्मी स्कूलों में दाखिल हैं, उनको अभी तक किताबें भी नहीं दी गई। तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अभी तक ये जो ना पूरा साल ख़त्म होना, आधा साल ख़त्म हो चुका है तालीम का, तो अभी तक हमारे बच्चों को किताबें नहीं दी गई। और किताबें बहुत अच्छा फ़ैसला ये देखिए, बहुत बुरा फ़ैसला है। इस पर मैं समझता हूँ कि दुख का इजहार करना चाहिए कि जो बच्चों का हमारा मुस्तकबिल है, जो हमारी नर्सरी है, जिसने आगे बढ़कर इस कौम को संभालना है, इस मुल्क को संभालना है, उनको पढ़ने के लिए किताबें तक नहीं दी जा रही। तो इतना बड़ा ये ज़्यादती है। उसके अलावा मैं एक और छोटी सी बात आपसे अर्ज़ कर दूं कि ये जो पंजाब लिटरेसी डिपार्टमेंट है, हमारे इदारे को उसमें देने की कोशिश की जा रही है 18वीं तरमीम के बाद। लेकिन हम इस पर एहतजाज कर रहे हैं कि जब कि सिंध जो है उसने 18वीं तरमीम के बाद जब ये स्कूल सूबों को शिफ्ट हुए तो सिंध ने बहुत बेहतरीन पॉलिसी बनाई और टीचर्स को 25,000 के हिसाब से सैलरी भी दी और उनको रेगुलर भी कर दिया। इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, इस्लामाबाद में 12,500 के हिसाब से सैलरी दी जा रही है और दी जा चुकी है। खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान में भी पॉलिसी बहुत अच्छी बनाई जा रही है, लेकिन पंजाब के अंदर डिस्क्रिमिनेशन हो रही है। अच्छा, मैं समझता हूँ कि या तो वज़ीर आला जो नए बने परवेज़ इलाही उनको आपके इस मसले का इल्म नहीं है, इसलिए ये ऐसे देखिए भाई, इस मुल्क के अंदर वज़ीर आला को पहली दफ़ा तो नहीं बने परवेज़ इलाही। इस मुल्क के अंदर जितने भी सियासतदान हैं, अगर वो काम करने पे आए तो उनको सब खबर होती है। खबर नहीं होती तो कमज़ोर लोगों की नहीं होती, उनको सारे का पता है। फिर भी हम परवेज़ इलाही साहब से ये रिक्वेस्ट करेंगे उनको कि आप इस इदारे के बानी हैं, आप मेहरबानी करके इसको संभालें और इस इदारे को 18वीं तरमीम की जो तलवार है वो सिर्फ पंजाब के ऊपर न चलाएं। वो तरमीम पूरे पाकिस्तान पे आती है। तो जो सूबे सिंध ने जो पॉलिसी बनाई है उसी तर्ज की पॉलिसी बनाकर पंजाब के अंदर इन टीचर्स का, हज़ारों टीचर्स हैं जो NCHD और बेसिक एजुकेशन कम्युनिटी स्कूल के तकरीबन 9,000 के करीब असातिज़ा बनते हैं, उनका जो इन्होंने मुस्तकबिल दाव पे लगा दिया है, उससे हमें बहुत ज़्यादा ख़तरा है। मायूसी तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हमें ख़तरा बहुत है कि जो हमारे स्कूल के बच्चे भी और हमारे अपने बच्चे भी, उनका मुस्तकबिल जो है ना हमें तारीक नज़र आता है अगर ये गवर्नमेंट हमारे मुतालबात नहीं मानती। हमें इन्होंने 2019 के धरना हमने एक दिया था इस्लामाबाद डी चौक पे। उस वक्त हुकूमत पाकिस्तान ने हमारी 300 के करीब फ़ीमेल और मेल टीचर्स को उठाकर रात के 3 बजे अडियाला जेल में डाला। अच्छा। उन पर तशद्दुद किया बहुत ज़्यादा। ख़वातीन के बच्चों को थप्पड़ मारे गए और उनको घसीटते हुए गाड़ियों में डाला गया। फीमेल टीचर जो रोडों के ऊपर सोई हुई थी, उनके ऊपर बिस्तर कंबल वगैरह थे वो उठा कर यूँ फेंके गए। अच्छा, आपको रोक रहा हूँ कि अब यही आप धरना अगर लाहौर में दें तो फिर यही सिचुएशन, यही हालात हों तो फिर क्या करेंगे? देखें, ये हालात इससे भी ज़्यादा आ जाएं, जब मकसद बन जाता है तो फिर बंदे में हिम्मत आ जाती है। हमने अडियाला जेल के अंदर वो 12 दिन जो गुजारे,
छोटी छोटी चक्कियों में हमें जो रखा गया। आप भी साथ थे? जी मैं भी साथ था। उसमें जो हमें ज़हनी तौर पर टार्चर किया गया कि आप इस चीज़ से पीछे हट जाएं, आपको कुछ लेकिन नहीं मिलना। मैं समझता हूँ उसके बाद हमारी हिम्मत में, हमारे जज्बे में और ज़्यादा हिम्मत आई है, ताकत आई है, हौसला बढ़ा है। उससे हमें कोई वो नहीं है उससे, बल्कि देखें हमारी तो क्या है, हमारा कुछ भी नहीं गया। हमें सबसे बड़ा दुख है कि उसमें हमारे पाकिस्तान का इमेज ख़राब हुआ है। ऐसे उस वक्त जो बैरून मुल्क के दुश्मन मुल्क, ख़ास तौर पर जो भारत का मीडिया था, उन्होंने ये कहा था जब हमारी जो वीडियोज़ मीडिया पर आई कि देखो कश्मीर के अंदर ऐसा जुल्म कभी नहीं हुआ कि पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर के ऊपर उंगलियां उठाता है, हर जगह पर कहता है, लेकिन जो आज इन माओ बहनों के साथ पाकिस्तान की पुलिस ने किया, इस्लामाबाद पुलिस ने किया, वो कश्मीर के अंदर आज तक इंडियन आर्मी ने भी नहीं किया। तो मैं समझता हूँ इससे भी कोई बड़ा वो मसला नहीं है। हम अपने मकसद में पीछे नहीं हटेंगे जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते। जो वो एक शेर है कि आप तीर आजमाओ हम हुनर आजमाते हैं, ठीक है, आ सितमगर आ तू तीर आजमा हम जिगर आजमाते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि हमारे जो हौसले हैं वो पस्त नहीं हुए, पहले से बड़े हैं। और इंशाल्लाह हम लाहौर में एक तारीखी धरना देंगे। कब करेंगे कुछ तारीख? ये तकरीबन हम इस जो है ना 4 से 5 दिन के अंदर अंदर, हमारे जैसे वनडे प्रोटेस्ट के जो वो शेड्यूल है वो 1 हफ्ते के अंदर कंप्लीट हो रहा है। उसके बाद हम अपना लाहौर सितंबर में हो सकता है। ये सितंबर में बिल्कुल पक्की बात है कि सितंबर में होगा। जी हमारे साथ मौजूद थे शाहीन खान लोधरा, जिनकी तरफ से सितंबर के महीने में लाहौर में एक बहुत बड़ा मुजाहरे का ऐलान किया जा रहा है। इनका ये कहना है कि जो मर्ज़ी हालात आ जाएं, हम अपने टीचर हजरात के साथ हैं, उनको तनख्वाहें दी जाएं, इनके मुतालबात जब तक पूरे ना हों ये एहतजाज करते रहेंगे। कैमरे में मेहताब हुसैन के साथ मोहम्मद आसिफ चौधरी, खानेवाल सिटी।